अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएगा, जैसे अब ये मौसम चेंज हुआ है, स्मॉग और फिर आगे विंटर्स, हर घर में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, स्नीजिंग, ये वाले तो इश्यूज रहते ही हैं। अब कुछ मदर्स से मेरी भी बात हुई और हम भी शायद उन्हीं मदर्स में आते हैं जो मौसम तब्दील होता है तो नेबुलाइज़र हमारे किचन की शेल्फ पे आ जाता है, एसिफाइल, खांसी के जो दीगर सिरप्स हैं, स्ट्रेप्सिल्स हैं, वो आ जाती हैं और डॉक्टर से पूछे बगैर ही, चूँकि डॉक्टर ने एक बार हमें प्रिस्क्राइब कर दिया कि बच्चों को अगर खांसी हो, चूँकि छोटे बच्चे होते हैं और वो बार-बार उनके लिए मेडिसिन लेना एक मदर्स के लिए भी बहुत मुश्किल टास्क होता है। तो हमारी तो फिर रूटीन बन गई है मदर्स की कि वो फ़ौरन से पहले नेबुलाइज़ बच्चों को करवाया और खुद से अपनी मर्ज़ी से बगैर चेकअप के करवाते चले गए। इज़ इट सेफ़ करवा लेना चाहिए किसी भी कंडीशन में अगर बच्चों को यही जो जिन सिम्पटम्स का हम ज़िक्र कर रहे हैं? क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन हमारे यहाँ बहुत कॉमन है और होती भी है। हाँ जी, हर बंदा डॉक्टर है, डॉक्टर के अलावा। मसला हमारा ये है, आपका एक मसले थोड़ी है ये। देखिए ये जो सोसाइटी में कुछ चेंज हमने देखा ना, जब आप 1 दहाई से ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो आप सोसाइटी का मूवमेंट हुँ। देख रहे होते हैं। पहले हमारे लिए गूगल मान नहीं थी, उससे पढ़ के आ जाते थे। फिर ये हुआ कि अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने एटलीस्ट लाहौर जैसे शहरों में तो हर घर में 1 नहीं 2-2 डॉक्टर हैं। हुँ। और वो डॉक्टर चाहे एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में है, ज़हनी तौर पे वो प्रोफ़ेसर है। हम वो हर चीज़ पे राय कॉन्फिडेंटली दे सकते हैं। फिर चैट जीपीटी आपका आ आ गया, गया। फिर एआई ऐड हो गया। यस। तो आप हम तो सँभाल लेते हैं बाय द हुँ। वे, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इतना विज़डम दिया हुआ है। लेकिन नए डॉक्टरों के लिए ज़िंदगी आसान नहीं है, ज़िंदगी मुश्किल है। हुँ। ठीक। खैर एक सिंपल सा मैं आपको बताऊँ कि हम नेबुलाइज़र के बारे में ये बात करते हैं कि इफ़ यू नीड अ नेबुलाइज़र, यू हुँ। नीड अ डॉक्टर। इसमें कोई 2 ऑप्शन नहीं है। नेबुलाइज़र बिल्कुल ट्रीटमेंट नहीं है, इट्स अ टाइम पास। और ये इसमें होता क्या है, मैं आपको रियल टाइम एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। देखिए नेबुलाइज़र से जो भी हम मेडिसिन दे रहे हैं, वो वक़्ती इफ़ेक्टिव रखती हैं। लाइक उसमें कुछ हम स्टीरॉइड डालते हैं, उसके साथ सॉल्यूशन डालते हैं और कुछ हम साँस की नालियाँ खोलने के लिए दवाइयाँ देते हैं। ये टेम्परेरी रिलीफ़ है, या किसी मरीज़ को अगर सडनली बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन है, तो ये ऐड ऑन थेरेपी है। ये रिप्लेसमेंट ऑफ नॉर्मल मेडिसिन कतई नहीं है। बच्चों को रात को खांसी हो रही है, माएँ फ़ौरन नेबुलाइज़ कर देती हैं कि रात सुकून से गुज़र जाएगी जी, बच्चे बिल्कुल। की। अच्छा, 1 से 3 साल के बच्चों में जब ये साँस की प्रॉब्लम जिसकी आप बात कर रहे हैं, हुँ। वीज़ का आना, खाँसी का होना, हुँ। इसको कोई डॉक्टर यूजुअली मैनेज करने की ऐसे ही कोशिश करते हैं और समझा ये जाता है कि 3 साल तक उनके लंग मैच्योर होते हैं, तो ये रिकवर कर जाएँगे। 3 साल के बाद अगर ये अलामत आ रही हैं, तो उसको हमें क्लासिफ़ाई करना है कि क्या ये दमा है या नहीं। ये नहीं हो सकता कि उसको ये अलामत हो और आप उसको एलर्जी का नाम लेके ट्रीटमेंट दमे की कर रहे हो, जो हो रहा है हमारी सोसाइटी में। हुँ। हम जब किसी को कहते हैं ना आपको एलर्जी है, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है, डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक है, और 10 साल वो उसी अलामत के साथ वक़्त गुज़ारा होता है। लेकिन जब हम उसे कहते हैं दमा है, तो वो परेशान हो जाता है, अभी भी 2025 में। अगर किसी को दमा है तो उसकी 4 अलामत में से 1 अलामत का होना, खाँसी, साँस में सींटों की आवाज़ का आना, चलने से साँस का फूलना या साँस में तंगी, जो लेट नाइट, अर्ली मॉर्निंग किसी मौसम में हो और कभी बिल्कुल ठीक हो जाए। हुँ। ये काफ़ी है हमारे लिए टू सस्पेक्ट कि हम अस्थमा से डील कर रहे हैं। ठीक तो है। अगर हमने अस्थमा चाहे बच्चा है चाहे बड़ा उसको डील कह दिया कि है, तो उसकी ट्रीटमेंट पहली और आखिरी इन्हेलर ही है। रूट ऑफ इन्हेलर में भी डिफरेंट, वो कैप्सूल फॉर्म में भी लिए जा सकते हैं, वो इन्हेलर फॉर्म में भी लिए जा सकते हैं। तो ये बात मेक श्योर कर लें कि अगर ये अलामत हैं और हम उसको नेबुलाइजेशन करवा रहे हैं, तो हम गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि नेबुलाइजेशन से उसका परमानेंट इलाज नहीं हो रहा, उसका वक्ती गुजारा हो रहा है। और ऐसे ही होता है फिर बच्चा या वो शख्स जब हमारे पास आता है तो उसके लंग इतने प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं कि जो पहले स्टेज 2 पे ट्रीट होना चाहिए वो स्टेज 4 पे जाकर ट्रीट होता है। हुँ। तो नेबुलाइज़र किसी तरह भी आपका इलाज नहीं है। हाँ, जहाँ तक रही सिरप की बात, तो लिटरेचर इज़ नॉट इन फेवर ऑफ सिरप, बट कुछ सिरप जो होते हैं वो सूदिंग इफेक्ट रखते होते हैं। वो हुँ। इसमें एवे लीफ एक्सट्रैक्ट आ जाते हैं, वो हम भी हुँ। रिकमेंड कर देते हैं कि उसका सूदिंग इफेक्ट है, लेकिन ट्रीटमेंट को मॉडिफाई वो नहीं करता किसी सूरत ठीक में।